नमस्कार। यह बुक एनसीईआरटी 7th क्लास की है। बुक का नाम हनीकॉम्ब। इस बुक का पहला लेसन का नाम 3 क्वेश्चंस है। दोस्तों, यह वीडियो पार्ट 3 है। यदि आप पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए, वहाँ से आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो मिल जाएगा। आप वहाँ से देख सकते हैं, अथवा आप मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, आप उससे भी देख सकते हैं। तो आइए हम स्टोरी को वहीं से शुरू करते हैं जहाँ से हमारी स्टोरी रह गई थी। When he awoke, जब वह जगा, it was several minutes before he could remember where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. जब वह जगा तो उसे यह याद करने में कई मिनट लग गए कि वह कहाँ था या बिस्तर पर लेटा हुआ अजीब दाढ़ी वाला आदमी कौन था। अवेक मीन जागना होता है, अवोक का सेकेंड फॉर्म है जगा। रिमेंबर याद करना। स्ट्रेंज अजीब। बियर्डेड मैन दाढ़ी वाला आदमी। फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन इन ए वीक वॉइस। क्षमा चाहता हूँ, दाढ़ी वाले आदमी ने धीमी आवाज़ में कहा। When he saw that the king was awake, जब उसने देखा कि राजा जग गया। I do not know you, मैं तुम्हें नहीं जानता। And have nothing to forgive you for, said the king, राजा ने कहा, मैं तुम्हें नहीं जानता और मेरे पास तुम्हें माफ़ करने के लिए कुछ भी नहीं है। You do not know me, but I know you, तुम मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ। I am that enemy of yours who swore revenge on you, मैं तुम्हारा वह शत्रु हूँ जिसने तुम्हें बदला लेने की कसम खाई है। Because you put my brother to death and seized my property, क्योंकि तुमने मेरे भाई को मार डाला और मेरी संपत्ति छीन ली है। यहाँ पे शोर रिवेंज के मतलब है कसम खाना, किसी को मारने के लिए, किसी के बदले के भावना से कसम खाना। सीज्ड के मतलब आपका बुक में समझाया गया है। सीज्ड टूक बाय फोर्स मतलब ज़बरदस्ती छीन लेना, मतलब ताकत के बल पर छीन लेना। वही मेरी संपत्ति छीन ली है। सीज माई प्रॉपर्टी, मेरी संपत्ति छीन ली है। आई न्यू यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट, मैं जानता था कि तुम अकेले ही उस साधु से मिलने गए हो या गए थे, यहाँ पे पास्ट है। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने घर लौटते ही तुम्हें मार डालने का मन बना लिया था। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, परंतु दिन बीत गया और आप नहीं लौटे। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग पैलेस, इसलिए मैं अपने छिपने के स्थान से बाहर निकला और एंड आई केम अपन योर बॉडी गार्ड,
और अचानक मैं आपके अंगरक्षक से मिल गया। केम अपन मतलब अचानक किसी से टकरा जाना या मिल जाना। हु रिकॉग्नाइज मी एंड wounded, जिसने मुझे पहचान लिया और मुझे घायल कर दिया। रिकॉग्नाइज मीन पहचान लेना, पहचान लिया। और wounded मीन्स घायल करना, घायल कर दिया। आई escaped फ्रॉम हिम, मैं उससे बच तो गया। बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस माई wound, लेकिन अगर तुमने मेरे घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो मैं मर गया होता। आई विश टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, मैं तुम्हें मार डालना चाहता था और आपने मेरी जान बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव, अब यदि मैं जीवित रहा, आई सर्व यू एज योर मोस्ट माफ़ कीजिएगा, एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू द सेम, फॉरगिव मी। तो आपका सबसे वफादार सेवक बनकर आपकी सेवा करूंगा और अपने बेटों को भी ऐसा ही करने का आदेश दूंगा। क्षमा चाहता हूँ। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज enemy so easily and to have won him over as a friend। राजा अपने शत्रु के साथ इतनी आसानी से शांति स्थापित करके और उसे एक मित्र के रूप में जीतकर बहुत खुश था। He not only forgive him, उसने न केवल उसे माफ़ कर दिया, बल्कि said कहा, he would send his servants and his own doctor to look after him, कि वह उसकी देखभाल के लिए अपने नौकरों और अपने डॉक्टर को भेजेगा। And he promised to give back the man his property, और उसने उस आदमी को उसकी संपत्ति वापस देने का वादा किया। Leaving the wounded man, the king went out of the hut, घायल आदमी को छोड़कर राजा कुटिया से बाहर चला गया। And looked round for the hermit, और चारों ओर साधु की तलाश करने लगा। Before going away he wished once more to get answers to his questions, जाने से पहले उसने एक बार फिर अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की इच्छा की। The hermit was on his knees sowing seeds in the beds that had been dug the day before, साधु अपने घुटनों के बल उन क्यारियों में बीज बो रहा था जो दिन में पहले खोदी गई थी। सोविंग सीड्स मीन्स होता है बीज बोना। बीज बोना, नीस मीन्स घुटने। द किंग वेंट अप टू द हार्मिट, राजा सन्यासी के पास गया। सन्यासी ये जो है साधु को ही बोल रहे हैं। राजा सन्यासी के पास गया। एंड सेड, और कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन, हे बुद्धिमान व्यक्ति, आखिरी बार मैं तुमसे मेरे प्रश्न का उत्तर देने की विनती करता हूँ। ये बुद्धिमान व्यक्ति लास्ट में लिखा हूँ, अगर इसको पहले लिखें तो हिंदी कुछ ज़्यादा बेटर लगता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड, आपको पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। सेड द हर्मिट स्टिल बेनिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। साधु ने कहा, जो अभी भी जमीन पर झुका हुआ और राजा की ओर देख रहा था जो उसके सामने खड़ा था। मतलब ऐसा है कि जैसे कुदाल झुककर चलाते हैं, वहीं से ऐसे अपनी नज़रें घुमा के देख रहा है राजा की तरफ और कहता है कि आपको आंसर पहले ही दिया जा चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, मुझे कैसे उत्तर मिल गया है। व्हाट डू यू मीन, आपका क्या मतलब है। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट, क्या तुम नहीं देखते, साधु ने उत्तर दिया। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस एस्टरडे, अगर तुम्हें कल मेरी कमजोरी पर तरस ना आया होता, एंड हैड नॉट डग देज बेड्स फॉर मी, और मेरे लिए ये क्यारियाँ ना खोदे होते, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले गए होते। पूरा सेंटेंस दोबारा सुनिए। इफ़ यू हैड नॉट पीटेड माई वीकनेस एस्टरडे एंड हैड नॉट डग देज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे। अगर तुम्हें कल मेरी कमजोरी पर तरस ना आया होता और मेरे लिए ये क्यारे ना खोदे होते, तो तुम चले गए होते। Then that man would have attacked you, तब वह आदमी तुम पर हमला कर देता। And you would have wished you had stayed with me, और तुम चाहते कि काश तुम मेरे साथ ठहरे होते। So the most important time was when you were digging the beds, तो सबसे महत्वपूर्ण समय हुआ था जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। लीजिए एक प्रश्न का उत्तर आ गया। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और मैं सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। लीजिए दूसरा क्वेश्चन का भी आंसर, खुद को ही महत्वपूर्ण व्यक्ति बताया साधु ने। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और मेरा भला करना तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। लीजिए तीसरा क्वेश्चन का भी आंसर इसने दे दिया। आफ्टरवर्ड्स, बाद में, व्हेन द मैन रैन टू अस, जब वह आदमी हमारे पास भागे आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वाज, तो सबसे महत्वपूर्ण समय वह था। व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसका देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिम वंस, ही वुड हैव डेड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, जब आप उसकी देखभाल कर रहे थे, क्योंकि यदि आपने उसके घावों पर पट्टी नहीं बांधी होती तो वह आपके साथ शांति बनाए बिना मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, इसलिए वह सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति था। एंड वाट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और आपने जो उसके लिए किया वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कार्य था। चलिए साधु महाराज ने दूसरे तरीके से भी आंसर दे दिया। रिमेंबर देन, फिर याद रखें, देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट इज नाउ, केवल एक ही समय है जो महत्वपूर्ण है और वह समय है अभी। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण समय है क्योंकि
यही एकमात्र समय है जब हमारे पास कार्य करने की कोई शक्ति है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर विद एट ए पार्टिकुलर मोमेंट। सबसे आवश्यक व्यक्ति वह व्यक्ति है जिसके साथ आप किसी विशेष क्षण में होते हैं। फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। कोई नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और कि हम किसी से मिलेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू दैट person good because we were sent into this world for that purpose alone। सबसे महत्वपूर्ण काम उस व्यक्ति का भला करना है क्योंकि हमें इस दुनिया में केवल इसी उद्देश्य के लिए भेजा गया है। चैप्टर समाप्त। दोस्तों फिर मिलेंगे अगले लेसन में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।